ईरान के जो एम्बेसडर हैं, जो भारत के अंदर मौजूद एम्बेसी है, वहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि ऐसा है कि जो अमेरिका है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जो है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, जो इस समय अगर देखा जाए तो भारत तो सबसे ज़्यादा जो है, अगर देखा जाए दुनिया में, तो लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इसका महत्व पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और कहीं ना कहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत से दुश्मनी का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत को इतना ज़्यादा किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है इनको इनकी तरफ से बोली गई। और जय हिंद आप सभी को, मेरा नाम है आदित्य यादव, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। नाउ दोस्तों, रिसेंटली जो है भारत के अंदर ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये मामला पूरा जानते ही हैं कि अभी जो भारत और ईरान के बीच में चाबाहार पोर्ट को लेकर के जो डील हुई है, जो 10 सालों के लिए जो भारत के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है चाबाहार पोर्ट को लेकर के, तो इसी के ऊपर आपने देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा बहुत सारे जो है कह रहे हैं कि हम जो है अगर कोई भी ईरान के साथ डील करेगा तो उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। तो ये सारी जो बातें निकल के आ रही थी और जो अमेरिका की तरफ से ये सारे जो बयानबाजियां चल रही थी, ये जो सारी धमकियां दी जा रही थी, और इसी को देखते हुए जो अभी हाल ही में एक जो न्यूज़ सामने आई है उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो अभी आप जानते ही हैं कि जो भारत की इंडियन पोर्ट ग्लोबल एलटीडी आईपीजी और ईरान की पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है चाबाहार पोर्ट का जो संचालन, जो कि शहीद बहष्टी टर्मिनल, इस पर किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, इसके पहले भारत जो है यहाँ पर जो है देखा जाए 2018 से पहले वहाँ पर ईयरली वाइज रिन्यूअल देखने को मिलता था। लेकिन अभी की बात की जाए तो ये 10 साल का जो हुआ है एग्रीमेंट, यानी अब 10 साल तक किसी भी रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी। इसका पूरा संचालन भारत के द्वारा 10 साल तक किया जाएगा। फिर उसी को लेकर के ये जो पूरा मामला हुआ, इसी में भारत के द्वारा जो है 120 मिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट इस पूरे चाबाहार पोर्ट को लेकर किया गया। वहीं अगर बात करें तो भारत की कंपनी के द्वारा और 250 यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और भी सारी चीजों के काम करने के लिए लोन पर भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। तो इसी के ऊपर जो है अमेरिका के द्वारा जो है डायरेक्टली इंडिया को ना कह करके, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें बोली जा रही हैं, भारत को ही बोली जा रही हैं कि ईरान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, फिर भी कोई कंट्री इसके साथ ऐसे ट्रेड या डील करती है तो कहीं ना कहीं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर के जो अभी ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लेकिन जान लेते हैं कि आखिर ये चाबाहार पोर्ट को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों देखने को मिल रही है, आखिर ये भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चाबाहार पोर्ट को लेकर के ये जो डील हुई है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए। तो ये आप समझ ले पहले, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए चाबाहार पोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि चाइना के द्वारा जो पूरा बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो ये सारी जो डेवलपमेंट की जा रही थी, उसके द्वारा जो है यहाँ तक ग्वादर से लेकर चाइना से लेकर पूरा ये कॉरिडोर बनाना था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना इस पूरे जाल को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो ये बात चल रही थी पाकिस्तान से कि ऐसा है, आप हमको यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड करने का रास्ता दे दीजिए ताकि हम मिडल एशिया की जो कंट्री हैं उनके साथ अच्छे से ट्रेड कर पाए। तो इनके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, भले ही इससे पाकिस्तान का भी फायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो लोग हैं उनको लगा, जो यहाँ के बैठे सत्ताधारी लोग हैं इनको लगा कि नहीं, हमारा तो फायदा भले ही ना हो लेकिन भारत का फायदा इससे नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत क्या यहाँ पर आपको देख करके रुकने वाला है? तो ऐसा नहीं है। तो भारत ने जो नया पूरा देखा, तो इसके पहले यहाँ पर भी चाबाहार पोर्ट को लेकर के यहाँ पर अभी तक पूरी तरह से जो संचालन हुआ करता था वो कहीं ना कहीं भारत के हाथों ईयरली वाइज रिन्यूअल होता था। तो इसी को लेकर के अभी तक अमेरिका के द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा था। लेकिन जब ये पूरी डील 10 साल के लिए परमानेंटली कर दी गई है, ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए पूरा कर दिया गया, तो इस पर जो है अमेरिका एकदम बौखलाया हुआ है। तो इसी को लेकर के जो भारत के ऊपर बहुत सारी धमकियां आना स्टार्ट हो गई हैं कि हम जो है भारत के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब बात करें तो इतना ज्यादा क्यों, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी भारत में हो रही है चाबाहार पोर्ट को लेकर के। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान मान जाता तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे देखा जाए सेंट्रल एशिया तक के जो देश है वहां तक पहुंचने के लिए काफी कम रास्ता देखने को मिलता। लेकिन अब क्या होगा कि भारत यहाँ से पहले चाबाहार पोर्ट जाएगा और ईरान के जरिए सभी देशों में, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जितनी भी कंट्री है यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर पाई जाती है, और कहीं ना कहीं इसका पूरा रास्ता यहाँ तक देखने को मिलता है। टर्की हो गया, इराक हो गया, ये सारी कंट्री के साथ भारत का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और रसिया के भी साथ यहाँ डायरेक्टली अभी तक होता था कि इस रास्ते के जरिए हम लोग रसिया के साथ ट्रेड करते थे, चाहे तेल को लेकर के हो और भी सारी चीजें जो होती थी। लेकिन ये रास्ता खुलने की वजह से ये पूरा जो ट्रेड है ये कहीं ना कहीं पूरा एकदम आसान हो जाएगा। और सेंट्रल एशिया को लेकर के बहुत सारे जो ट्रेड हैं, जो बहुत सारे देश है जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो इस वजह से अब इसमें जो है अमेरिका को लग गया बड़ा खराब। तो भैया भारत को लेकर के ये जो है धमकियां स्टार्ट कर दी है कि ईरान जो है इतने जो है इसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, आप इसके साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो बात करें तो इंडिया यहाँ पे है, पाकिस्तान ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्वादर पोर्ट को लेकर के बात करते हैं तो इस पर चाइना का पूरा जो है अधिकार है, चाइना इसका पूरा सिस्टम देख रहा है। तो इनके द्वारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की तरफ से जो पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो ये काम तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा, रुक जा रहा है और ना ये होने वाला है।
तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इसी को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा ये जो पूरा मामला देखा गया, तो भारत का अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी सारी कंट्री हैं यहाँ पर इसके ट्रेड को लेकर के काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है, तो इसके जरिए हम बहुत सारी कंट्रियों तक अपना ट्रेड पहुंच सकते हैं, यानी अपने ट्रेड को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वहीं अगर बात करें तो जो ईरानियन जो एम्बेसडर है उनके द्वारा जो बात बोली गई कि वाई ईरानियन इन्वायर थिंग्स यूएस वांट इंपोज सैंक्शन ऑन ओवर चाबहार पोर्ट, तो जो ईरान के जो एम्बेसडर हैं, जो भारत के अंदर मौजूद एम्बेसी है, वहां पर इनके द्वारा बोला गया कि ऐसा है कि जो अमेरिका है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जो है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, जो इस समय अगर देखा जाए तो भारत तो सबसे ज्यादा जो है, अगर देखा जाए दुनिया में तो लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इसका महत्व पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और कहीं ना कहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत से दुश्मनी का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत को इतना ज्यादा किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है इनको इनकी तरफ से बोली गई। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो कहना है कि यहाँ पर हमारे द्वारा जो भी सारी चीजें हैं वो चलाई जाएं और हम जो है जो कहें वही किया जाए। तो इस पर जयशंकर सिंह का जो बयान एक सामने आया है, उसमें इनकी वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई। तो उसमें कहा गया कि जो कोल्ड वार के बाद जो है देखा जाए तो जब यूएसएसआर एकदम से टूट गया, उसके बाद जो अमेरिका मोस्ट पावरफुल बनके, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट यूएसए है, पूरा यूएस है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में उभरे थे। तो इसमें बहुत सारी कंट्रियां शामिल थे, तो जो इनकी चलाई जा रही थी उस समय, लेकिन अब दौर बदल रहा है, अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये क्लिप जो है जयशंकर जी की काफी ज्यादा वायरल भी देखने को मिली है, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं सारे देश खुद के ऊपर जो है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ को लेकर के काफी ज्यादा ऊपर आ रहे हैं। तो इस वजह से अब किसी भी एक देश के ऊपर निर्भरता किसी देश की नहीं है, कहीं ना कहीं सबको साथ मिलकर के रहना होगा, तभी आप अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है निकल के आती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।